नमो बुद्धाय बनते जी। वंदामी। नमोदय पासी। आशीर्वाद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मतलब अपने बच्चे लोग वगैरह बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में वगैरह खाने, तो उनको कभी कभी नॉनवेज खाने का मन करता है, चिकन वगैरह, तो वो रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो उसका उनको क्या मतलब शील टूटता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाला तो पहले से बना के रखते हैं। तो देखिए हम कोई क्लियर बताते हैं आपको, ठीक है। हम्म, मैं उसके कारण दुनिया दुनिया डांटने वाला बहुत है, लेकिन उसके कारण उसका सील नहीं टूटता है, ये क्लियर है। भगवान बुद्ध विनय के अनुसार हम बता रहे हम्म, हैं। इसीलिए घबराइए नहीं। मतलब ऐसा जा जा के कोई खा लिया तो उससे सील नहीं टूटता है, हत्या का पाप नहीं होता है। क्योंकि वो बिजनेस के लिए, अपना के लिए मारा है, नहीं खाता है तो कभी कभी फेंकता है। कितना प्राणियों को मांस होटल में फेंकता है, आपको पता है क्या? हम बड़ा बड़ा होटल में गए, कुत्ता को हाँ देता है, देखा है। अंतिम जानवर को देता है, बहुत फेंकता है, सड़ गया बोला तो सब हम्म, हम लोग पाप मिले नहीं। वो खुद के लिए, बिजनेस के लिए मारता है। तो उसके कारण चेतना मेरा नहीं जुड़ा हुआ है। चेतना नहीं जुड़ा हुआ है मेरा, मेरे वचन से नहीं मारा। बस इतना सोचना चाहिए, आगे लेवल नहीं सोचना चाहिए। अच्छा। तो साधु साधु साधु, थैंक यू। हम्म। नमो बुद्धा बंते जी। नमो बुद्धाय उपासिका। अ, बंते जी, मुझे एक पूछना था कि हम लोग जब साफ सफाई करते हैं तो जो घर में मकड़ियाँ वगैरह कभी लग जाती है, कॉकरोच वगैरह, तो उनको हम जानबूझ के कभी कभी मतलब उनको मार देते हैं। मतलब ये और ना ज्यादा फैले इसलिए, मतलब वो जिंदा रहेगी तो फिर से घर में वो जाल बिठाएगी, तो उसके कारण के बारे में पूछना था कि अब पूछना वो है क्या? हम। जानबूझ के मारे देते तो सील टूट गया। तो ऐसे ले लीजिए, जब सील लेना होता है तो लेकर फिर से नहीं करेंगे करके सोचिए। पकड़ के भगा सकते हैं हम लोग। श्रीलंका में भी मकड़ा बहुत लगता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बोतल में भर देते हैं। बोतल में भर भर के थोड़ा थोड़ा पकड़ कर हम लोग जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। तो हम लोग कैसे रह रहे हैं? सर बंदे जी, कॉकरोच कैसे पकड़े? वो तो बहुत छोटे 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 इतने फैल जाते हैं इतना कभी कभी सारा है किचन। कॉकरोच। तो क्या करिए, परित्राण करे, खांदे पीड़ित करके छिड़किए। मारनी मारिए नहीं, कुछ पकड़ने का सिस्टम बनाइए, साफ सुथरा रखिए तो कॉकरोच नहीं आएगा। या कुछ सिस्टम, पहले आने से पहले एक स्प्रे होता है, उसको मार दीजिए। कुछ हाँ, कीजिए स्प्रे तो नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, यूज कीजिए स्प्रे। मारने के लिए नहीं, भगाने के लिए। हम्म। ठीक। बंदे जी, और मार, एक क्वेश्चन था। मैं मारने का पहले चेतना बंदे जी। उत्पन्न कीजिए ही नहीं, बस। हाँ, ठीक है बंते जी। पहले मैं जब धम्म में इतना मतलब नहीं मतलब ये सुनती थी, तो मैं जो क्रैप्स होते हैं ना, तो उनके वो कभी मार्केट में मरे हुए मिलते ही नहीं है, तो मैं मुझे बहुत पसंद आते थे, तो मैं लेके और सबको मैं खुद ही तोड़ के सबको खिला देती थी। तो हाँ, वो मजा आ रहा बहुत है। डर लगता है कभी कभी कि मैं पहले ऐसे ऐसे कर्म करती थी करके, अभी नहीं, अभी तो अतीत मैंने के बारे में क्रैप। सोच के पछताना नहीं चाहिए। लेकिन अभी से जब होश आता है, तब से संवर होके, शांत होके सील में पालन करना चाहिए। वैसे कॉकरोच में उसको, कोकड़ा को, ऐसा क्रैब को लाकर मारकर बनाना अच्छा नहीं, हत्या का पाप मिलेगा आपको और परिवार हाँ बंते जी, को। यही थोड़ा तो डर लगता है और टेंशन अभी आता है कभी कभी। अभी डरिए नहीं, अभी सील आप ले लिए, ग्रहण कर लिए। और अभी अतीत के बारे में पछताने के लिए भगवान नहीं बोलते हैं। अभी से खड़ा होकर हम नहीं करेंगे करके, मन में चेतना उत्पन्न करके छोड़ना चाहिए। हाँ बंदी जी, अभी तो अधिष्ठान है कि मैं ऐसा कोई चीज नहीं लूंगी करके कि जिससे मैं हत्या करके कुछ हाँ, तो किसी अभी को मतलब कॉकरोच के बारे घर। में सोचना चाहिए, हाँ? कॉकरोच और वो मकड़ी का, उसको भी हत्या का हाँ, सील टूटता है, उसको भी पकड़ कर फेंकी बाहर। या कोई पहले से स्प्रे करने का उपाय लगाई, या कोई सुगंध रखी जिसके कारण ना आए। कुछ चीज है, एक एक चीज है, उपाय है बहुत सारा। देखिए भगाने वाला उपाय वैसा इस्तेमाल कीजिए। चेतना बस, उसके कारण मार भी जा सकता है, लेकिन चेतना नहीं होना चाहिए मारने के लिए। हमको भगाना है, भगाना है, इस तरीका से उपाय करेंगे। बस इस तरीका से करुणा मेते से भगाई। ठीक है बंदे जी। साधु 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 साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमो बुद्धाय बंती जी। नमो उदय भाषिका। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद है। गुरु जी, जो हम धर्म के रिलेटेड बात को जब मनन करते हैं,
फिर ऐसा कुछ होता है ना, जो हम पढ़ते हैं तो अपने मुख से वो बात को दोहराते हैं। तो धर्म के रिलेटेड बात को अगर हम वैसे खुद कहकर दोहराते हैं तो मतलब रूटीन वाक के समय, नित्य कर्म के समय, ये सही है या गलत है? मतलब धर्म आप रोटेट मतलब बोलते हैं, मनन करते हैं, कोई भी कुछ भी करते समय। जी जी। मतलब ज्यादातर किसी को बताने से अगर मतलब दूसरे धर्म के हैं तो सुनते नहीं, तो हम मतलब अकेले अकेले बात करते हैं, फिर वो अच्छा अपने अच्छा, रूटीन। बढ़िया है। कोई भी समय, चलते समय, खाना बनाते समय, वॉशरूम में रहते समय, कहीं पर भी मनन करेंगे, धर्म तो धर्म। ये जगह अच्छा नहीं, शरीर का अशुभ है, कितना गंदगी है, वो धर्म मनन कर रहा है। अरे अनित्य है, अरे ऐसा है वैसा है, वो मनन कर रहा है, धर्म मनन कर रहा है। बोल रहा है वाणी से, धर्म बोल रहा है, धम्मपद गाथा बोल रहा है, आदि गाथा बोल रहा है, वाणी से अकेले में बोल रहा है। वो होता है क्या है, धर्म प्रैक्टिस कर रहा है। वचसा परिचिता, वचन से किसी भी तरह अकेले निकाल रहे हैं वो भी चलेगा, लेकिन बोलिए, वो अच्छा है। बोलने से विचार मानसिक बढ़ता है। अलग बात हम करते हैं तो पागल जैसा कहते हैं, क्योंकि कुछ बात होता है कि हम खुद दोहराते हैं, मन में बात करते हैं या अकेले में बात करते हैं, लेकिन धर्म के बात ज्यादातर करते हैं, फिर मतलब काम करते समय अलग समय, ये सही है? क्या काम करते समय? हाँ, काम करते समय अकेले अकेले मतलब धर्म के बात करते हैं तो। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, घबराई नहीं, बढ़िया है। धर्म का बात कहीं भी कर सकते हैं, कहीं मतलब एक समय होता है। अब देखिए, मैं टॉयलेट में कुछ जैसे मैं धर्म का, धर्म का बात करने का समय है। अब कि रात में नींद आ रहा है, उस समय जबरदस्ती सबको उठा के धर्म का बात करवाना एक समय नहीं है। एक खराब जगह, हल्ला आवाज आ रहा है, वहां पर धर्म का बात चल रहा है, वहां से एक समय बोला जाता है धर्म में, एक सही समय, सही समय पे बात करना। लेकिन अगर अकेले में है तो अकेले में कोई समय नहीं होता, कभी भी आप मनन कर सकते हैं, धर्म बोल सकते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, अच्छा है, धर्म कितना भी मनन कीजिए बढ़िया है। आजकल कौन है ऐसा मनन करने वाला? आजकल ज्यादा ज्यादा सुनने वाला है, बोलने वाला भी बहुत कम बहुत है। साधुवाद गुरु जी। ठीक है, नमस्कार। वंदनामी आदरणीय बंधु साधुवाद जी। गुरु जी, बहुत। आशीर्वाद पास है। बंधु जी, मेरा क्वेश्चन है विपश्यना निर्माण के लिए कितना सहायक है, और दूसरा जैसे जो लोग विपश्यना करते हैं मतलब वो ना कहीं मतलब मुझे नहीं पता उनकी आसक्ति है कि वो विपश्यना को ही सब कुछ मानते हैं, और जैसे दूसरे बंदे के लिए भी बोलते हैं कि वो तो ध्यान तो करते नहीं है, बस प्रवचन करते हैं, तो मतलब वो आसक्त हो रखे हैं विपश्यना के प्रति, या ठीक है? तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है, उपास है वो। जी उसको बोलता है, देखिए, धर्म ना पढ़ा है ना सुना है। कितने लोग हमको मिला है, एक भिक्षु लोग भी डांट बोल रहा है। एक भिक्षु मिला है, 8 साल से विपස්සना कर रहा है। हम ऐसा ना विपස්සना को डांट नहीं रहे, हम जी बता रहे हैं 8 साल से विपස්සना कर रहा था, हमको मिला। बोला, गुरु जी हमसे छोटा है। बोला, गुरु जी हम भी अभी जीवन छोड़ के जाने का मन है। तो क्या है? हम बोले, डांटे, शर्म नहीं लगता ध्यान करते हुए ये कर करके इतना समय से ये बोल रहा है? तो पका नहीं, आगे नहीं बढ़ा। तो घर छोड़ के शादी करने का मन है और कुछ गलत करने का मन है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग और ध्यान कर रहा है, घमंड हो रहा है, हम इतना शिविर के इतना की खाली बोल रहा है बस, प्रैक्टिस जी भी नहीं करता है। और दया अनुकंपा नहीं है, मैत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोली है। तो ये धर्म प्रैक्टिस करना मतलब वो घमंड सबसे पहले उतर जाना चाहिए उससे, अगर सही में विपස්සना कर रहा है तो। विपස්සना क्या, अनित्य दुख अनात्म, ये सब अनित्य है, दुख है, मेरे वास में नहीं है, ऐसा वैसा सब। गहराई मनन करने वालों को गाली भी दीजिएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, ढकेल भी दीजिएगा तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आजकल, हाँ तो सोचिए, तो इसीलिए सबको नहीं बोल रहे हैं, अच्छे लोग हैं बहुत सारे, लेकिन उन लोग धर्म को कीमत नहीं देता है। धर्म को जी जब तक कीमत नहीं देगा तो ध्यान आगे बढ़ाने का जो बाधा है उसको समझ में नहीं आएगा, फंस जाएगा अनिवार्य कांटा में। और फंसेगा ऐसा कि वो फिर निकल भी नहीं पाया। क्यों फंस गया? और वो अपने आप को घमंड से बोल रहा है हम फंसे नहीं है, और फंसा हुआ है प्रॉब्लम। ऐसा जी कितना जी सारा लोग है, गलत से ध्यान करके बढ़ा रहा है, कुछ चीज में, कुछ चीज मनन करते करते एक ही जगह पे रुका हुआ है, सोच रहा है,
वहां से नहीं कुछ कर रहा है, कितना सारा है। जी आदरणीय पंडित जी। इसीलिए ठीक। अलग बात है उपासक, सबको अभी नहीं सुधार सकते हम लोग, जितना है धर्म सुनते हुए थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हुए दयानुकंपा से चलना चाहिए। जी 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 आदरणीय पंडित जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पंडित जी, साधु साधु साधु। तो हमको मिला है बहुत सारा, आपको उदाहरण देंगे तो सोच नहीं पाएगा। जी मुझे भी अच्छा अच्छा आदरणीय पंडित विपස්සना जी। टीचर मिला है, टीचर मिला है बहुत सारा विपස්සना टीचर, घमंड से बात करने वाला, सबको गाली देने वाला, डांटने वाला। इसके बाद तो ये बनते लोग भी कुछ नहीं होता है, बनते लोग क्या है जी करके हम लोग को भी गाली देने वाला, कितना मिला है। इसका मतलब भगवान बुद्ध को गौरव नहीं कर रहा है, इसलिए तो संघ को डांट रहा है, भिक्षु को। जी दुशील जी होता है तो जी कोई दिक्कत, कुछ कारण बिना कारण डांट रहा है, तो इसका मतलब भिक्षु जी संघ को डांट रहा है, मतलब अरहंत मुनि को डांट रहा है, जो इस समाधि को, ये अनित्य दुखानात्म को बोध किया, उस वचन को डांट रहा है संघ के नाम से। कितना बड़ा अकुशल है, कितना बड़ा पाप है, उसको भी पता नहीं। संसार में कभी समाधि का वचन भी सुनाई नहीं देगा उसको, संसार में कभी विमुक्ति का वचन नहीं सुनाई देगा उसको। जो विमुक्ति बोध किया है उन संघ को, परंपरा को डांट रहा है, तो उन आदरणीय भगवान पंडित बुद्ध जी, को इज्जत गौरव नहीं कर रहा है, कैसे होगा। तो उन्हें कैसे बचाएं मतलब इस चीज से, क्योंकि तो आप नहीं उन्हें बचाए, मेरे। युग चला गया बचाने का, अभी युग चला गया, बस यही बोलेंगे हम। अपना अपना बचिए, जो आपका कहना मानते हो उसको बचाइए, दुनिया नहीं अगर वो बचेगा। और मेरे कभी भी सामने। एक चीज आप, विवेक जी जी एक चीज और चीज ये, आज जी दुनिया कभी भी साधारण असाधारण मत खोजने जाइए, सही गलत अभी खोजने का समय चला गया, हम देख लिए। अभी सिर्फ देखना है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, यही देखिए। हमको यहाँ पर कुशल करना है, बस शांत से रहना, मैत्री से रहना, ये देखिए। साधारण ये असाधारण कर दिया, ऐसा कर दिया, जितना भी अन्याय के पीछे जाएंगे उतना ही अकुशल बढ़ेगा हम लोग का। दुनिया ऐसा है, इसीलिए कोशिश कीजिए अपने ही, हेलो। जो विश्वास करता है आपको मानता है उसको समझाइए, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए। जैसे कोई हम मेरे लोग का सामने मन फिर। विकार बढ़ेगा, बस दूसरा कुछ नहीं होगा। जी जी, जैसे आदरणीय बंते जी, फॉर एग्जांपल कोई जैसे आपके बारे या किसी भी बंदे के बारे में बोल रहा है मेरे सामने, फिर मैं सुन लूं, मतलब जी जी करके रहूं, ठीक है जैसा आप बोल रहे हो ठीक है। जी जी नहीं, उत्तर दीजिए, जी मैं बात वही कीजिए पूछ। बिना गुस्सा किए हुए। लेकिन उसको फिर जा जाके वाद विवाद नहीं समझने के लिए कोशिश करता है तो छोड़ दीजिए, चुप रहिए। ठीक है। लेकिन उसको मुंह चुप करा दीजिए, जो बोल रहा है गलत है, अकुशल है, संग मतलब क्या है समझाइए, फिर भी नहीं समझता है तो ओवर फ्लो कर रहा है, तो सॉरी यहाँ गलती हो गया, निकल जाएगा वहां से। जी जी क्योंकि जी उसके आदरणीय कारण बंते। और पाप करेगा वो, जहां तक कि भगवान को भी गाली देने लगेगा, भगवान बुद्ध को जी आगे जी जाकर, आदरणीय बंते जी। ऐसे ही जी मिला जी है। जी। हम्म, हम्म, जी जी आदरणीय बंते जी, बहुत बहुत साधु का, ठीक है। साधु साधु साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में भंते जी। आशीर्वाद उपासिका अ, कंस। भंते जी, जैसे कोई बहुत बीमार हो, अपने मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा से ग्रस्त हो, बीमारी से, और हम ऐसा सोचे कि अब ये मर जाए, मतलब अब भगवान इनको समेट ले, या अब ये मुक्त हो जाए, मतलब प्राण इनके चले जाए, अपन ऐसा सोचे, तो क्या ये ऐसा सोचना शील टूटना हुआ और ये गलत सोचना हुआ? नहीं, सील नहीं टूटना, देखिए सील सोचने से नहीं, अब हम लोग भी सोचते हैं बूढ़ा हो गया अब जाने वाला है, हम भी बोल देते हैं अब आप जाने वाला, तैयार हो जाइए, ये अब जाएगा, चल जाए, अच्छा रहे, मन विचार आ जाता है कभी कभी। लेकिन उसके लिए उपाय मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन दिलवाना, उसको बोलना अब तुम मर जाओ, सोच लो मर जाओ, ऐसा बोल सकता है, मरने के लिए समय है, पुण्य विचार करते रहो, सुगति में मन लगाओ, हम भी बोलते हैं अभी कब टपक जाएगा पता नहीं, सुगति में मन लगाओ, दिव्य लोक में मन लगाओ, अगला जीवन के बारे में सोचो, अभी इस जीवन छोड़ दो मन से, अभी पुण्य को सोचो, धर्म सोचो। तो धर्म का बात बताना है, तो ऐसे सोचेंगे तो आज ही मर जाए, कौन जानता है कल क्या होगा, तो भी तो बात बता सकते हैं। लेकिन आपका अंतिम समय चल रहा है, करके भी बोल सकते हैं। लेकिन मर जाए, एक दुष्ट चित्त आता है, या करुणा से भी मारने का मन आता है, करुणा मैत्री से भी मारवाइए नहीं, लेकिन अच्छा। सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ गए। हम्म। अब हम और लोग वो सोचते हैं ना, बूढ़ा हो गया अभी तुम जाने वाले, में पुण्य करो अच्छा से, अच्छा से रहो करके बोलते हैं। जी जी। लेकिन और ऐसा है उपासिका, हम्म, इंजेक्शन देता है अभी लोग बहुत सारा, वैसे मत कीजिए। ओके। इंजेक्शन देता है, दवा खिला देता है,
मरवा देता है, वैसे मत कीजिए। अच्छा। और बंते जी, हम जैसे घर के बाहर गार्डन में पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तब तो हमें पता है कि यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत हैं, तो पेस्ट कंट्रोल वो क्या? वो जो दवाई छिड़कते हैं ना हम, कीटनाशक, पेस्ट कंट्रोल, हम्म। वो वो तो जानबूझ के हुआ, तो वो तो सील टूटा ना फिर। मतलब अगर हम्म। हम, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े गार्डन में बहुत ज्यादा होते हैं। यस 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 जी, यस यस यस। ओके, ओके। बहुत इसीलिए बहुत उपासिका, साधुवाद। ऐसे रहेगा तो अच्छा रहेगा। पहले देख लिए कीड़ा नहीं आया, क्यों ना हम कीड़ा आने से पहले ही एक बार मार देते हैं। ऐसा चेतना है, सील नहीं टूटेगा। अरे कीड़ा नहीं है लेकिन आगे लगेगा, एक आध सप्ताह में लग रहा है, जैसे कल से लगेगा, एक दो आ गया उसको झाड़ के हटा दिए, फिर हम मार दिए स्प्रे, हम्म। नहीं टूटेगा, सील नहीं टूटेगा। लेकिन जान रहे हैं कीड़ा है, देख रहे हैं और हटा नहीं रहे हैं, उसी में मारते जा रहे हैं, सील टूटेगा। जी, बहुत बहुत साधुकार बंते जी। आशीर्वाद। नेक्स्ट। वंदावी बनती थी। बहुत आशीर्वाद बहुत उपासिका। साधुकार आपके प्रवचन के लिए। हम्म। डेली के बहुत अच्छे रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। और मेरा क्वेश्चन ये है कि बनती जी, मुझे ना गाथा लर्न करनी है, लेकिन खुद करने जाओ तो होती नहीं। और यूट्यूब पे जब प्रवचन लगता है, गाथा लगती है, तब बोले तो बीच बीच में आपको सब आ जाता है, खुद होके नहीं आता है। तो इतनी अच्छे से ट्यून नहीं आती, लिंक नहीं लगती उसकी। उसके लिए क्या करूं? हम्म। हाँ, बंटी जी लोगों के साथ बोलते हो तो सब आता है, तो अच्छा है। और देखिए अभी एक व्हाट्सएप में खुद बोलने कमेंट को में जाओ किया, तो नहीं आता। कमेंट में किया कि कीटनाशक के लिए नीम और क्या तो लिखा हुआ था, नीम और क्या तो मिक्स करके स्प्रे कीजिए करके, उससे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो कीड़ा छोड़कर चला जाए, भाग जाए, मारे भी नहीं। उस तरीका का इस्तेमाल है अभी सिस्टम में। तो थोड़ा देर पहले वाला का हम बता रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं तो याद नहीं होता है, तो उसके लिए उपासिका आप ऐसे करना चाहिए। उसलिए घबराई नहीं, और सुनिए, और सुनिए। उसको कई बार सुनने के बाद याद हो जाता है। भगवान बुद्ध बताएं, असज्जाए मला मत मत, सज्जाए ना, बार बार चांट नहीं करने से क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। जैसे कभी कभी आपको याद भी है, फिर भी बोल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, क्यों, बहुत दिन से बोले नहीं होगा था। तो एक बार फिर प्रैक्टिस करने से फिर मन में चलता है। तो समय समय पे प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए, इसको ठीक हो जाए, उसमें घबराई नहीं। अभी पंडित जी ने रतन सूत्र बताया, उसका तो पूरा वर्ड्स का अर्थ समझ में आया, महामंगल गाथे का भी पूरा अर्थ समझ में आया। तो अभी ऐसे मन कर रहा है कि वो सब गाथा अपनी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अभी अर्थ वाह, मालूम है। कितना अच्छी बात है। तो बहुत बढ़िया। याद कीजिए, पाली वचन है, भगवान बुद्ध के मुख से निकला हुआ सुविशुद्ध पाली वचन, धर्म वचन, बुद्ध वाणी है। वो आपके मुख में ऐसे निकल रहा है, तो आप याद कर रहे हैं, तो जीवन से जोड़ रहे हैं, तो मन में बैठा रहे हैं, तो कितना बड़ा लाभ है। कोई वचन है क्या बोलने के लिए? कुछ नहीं। तो उसके लिए समय देकर, थोड़ा थोड़ा समय देकर याद कीजिए, बहुत सुंदर है। आशीर्वाद के लिए अच्छा है, वो श्रेष्ठ चीज है, उत्तम चीज याद कर रहे हैं, दिमाग का सही जगह लगा रहे हैं धर्म पाठ करने के लिए। उसके कारण श्रद्धा बढ़ता है, पर आशीर्वाद में सब चीज लाभ। इसलिए याद कीजिए, कोशिश करके थोड़ा थोड़ा, अच्छी बात है। साधु साधु पंडित जी। वो बोलता है बंदी जी। आशीर्वाद उपासक। बंदी जी, हमारा एक सवाल था, स्पेशली हमारे ग्रैंड मदर के लिए, कि जब मरते समय जो चित्त जागता है, तो उस समय हमें जो हमारी जो गति दिखती है, हम कहाँ पे जाने वाले हैं, तो उस समय बंदी जी हम लोग क्या करें ताकि हम लोग अ, कहीं गलत जगह ना जा सके। तो उस समय हम हाँ, लोग बहुत कैसे सुंदर हमारा सवाल। रिमेम्बर करें, कैसे मेमोराइज बहुत करें मस्त, हमारे, बहुत मस्त सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेस्ट सवाल स्पेशली है। अब ग्रैंड मदर। मारते समय कुछ गलत दिखने लग जाए, मारते समय अंतिम में कैसा विचार रखना चाहिए? एक ही विचार रखिए, मतलब चार विचार रख सकते। भगवान बुद्ध के बारे में मनन कीजिए। भगवान बुद्ध अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविद। भगवान के श्रद्धा बढ़ाई, धर्म का गुण सोचिए, नहीं तो संघ का गुण सोचिए। ये तीन चीज सोचते रहिए।
मन प्रसन्न कीजिए उन मुनि लोगों के ऊपर, अनिवार्य गति अच्छा होगा। अनिवार्य गति हो या सील पालन किया तो सील के बारे में खुद सोचिए, हम सील पालन किए करके, सील के बारे में बहुत लोगों को पछतावा आता है, इसलिए मैं अच्छा पालन किए तो सील के बारे में सोचिए। धर्म सुन दान दी उसके बारे में सोचिए, हम बहुत दान पुण्य की करके याद कीजिए, खुश होइए। वो खुशी, वो श्रद्धा उसको गति अच्छा करता है। इसलिए हमेशा में कभी भी विकार मत जगाने दीजिए, हमेशा की ऐसा गलती याद आ रहा है तो बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। या कभी दो जानवर दिख रहा है, कोई बुला रहा है दिख रहा है, वो भी भयानक है। स्वप्न में, अंधेरा में, रात में, कभी मरने के सैया आ रहा है तो ही दिख रहा है, भयानक है। वैसे लोग को भगवान बुद्ध याद करने के लिए बोली, भगवान बुद्ध से क्षमा मंगवाई, धर्म से संघ से क्षमा मंगवाई, पुण्य करवाई हाथ से मरने से पहले। नहीं करने का समय है तो कम से कम गुण गाने के लिए बोली, भगवान बुद्ध के बारे में बार बार सोचने के लिए, बुद्ध वंदना करने के लिए मन मन, भगवान अरहंग है, अरहंग है, अरहंग है, सम्मा सम्बुद्ध है, उत्तम है, श्रेष्ठ है करके भगवान का गुण ही सोचिए, 9 गुण, बहुत अच्छा रहेगा। जी साधु समझ साधु। गए? जी मंदिर। ठीक है ऊपर। तो ऐसा है, तो इसलिए प्राणी हत्या का एक कारण छूट गया। कोई कोई लोग कभी कभी, कुछ कुछ लोग, कोई कुत्ता या बिल्ली कुछ काटने के लिए आ रहा है, या कुछ जानवर काटने के लिए आया, तो उस समय ऐसे हुआ था भिक्षु लोग के साथ। तो भिक्षु लोग में कभी कोई कोई को भगाने के लिए कुछ ऐसा करता है, लात मारता है, पत्थर मारता है, या कुछ करता है, उसके कारण वो मर जाता है। तो भी आपत्ति नहीं है, ऐसे मतलब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, करुणा मैत्री से करने, लेकिन बाई चांस बचने के लिए कुछ उपाय लगाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा है, उसके कारण वो मर गया, तो वो भी हत्या नहीं होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध पूछे हैं, मरना से मारने का विचार नहीं था, उसको भगाने का विचार था, इसलिए हत्या का सील नहीं टूटता। तो इसीलिए और कारण है बहुत सारा, तो हमेशा चेतना देखना चाहिए, और बाकी जो कारण पांच कारण है वो देखना चाहिए, तभी सील टूटेगा। ठीक है, तो सबको हम पूरा आशीर्वाद करते हैं, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, आप सभी लोग को सील गुण धर्म पालन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, धर्म के रास्ता पे जाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।